महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाखित लीला लेनिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुने। पल न वालू निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवनी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज बोलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो मेरा परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 14 और चौपाई नंबर 25। तो उसमें बात हमारी कल से जो बंगलों की चल रही है, जो पुखराजी पहाड़ है, तो पुखराजी पहाड़ के पूर्व की दिशा में जो नीचे तरहटी, फिर उसके ऊपर जो बंगलो है, वो बंगलों की बात चल रही है। तो चौपाई। बीच बीच दोरी बंद, 48 बंगले, हर हारे 48, ए बैठक पहाड़ ताले। तो इसमें श्री महामती जी हमको बता रही है कि बड़े वन के वृक्षों तथा फील पायों की हारों के मध्य 48 बंगलों की 48 हारे हैं, तथा 48 6 बच्चों की 48 हारे पंक्तिबंध रूपे क्रमशः विद्यमान है। यह स्थान पुखराजी ताल के नीचे चबूतरे पर आया हुआ है। तो जो हमारे जो बंगलों की बात चल रही है कि 48 बंगलों की 48 हारे हैं और 48 6 बच्चों की 48 हारे हैं। उसमें बीच में बंगलो है। बंगला जो है उसकी 800 का जो चबूतरा है, और उसके दोनों साइड में जो वृक्ष, जो बगीचे लगे हैं, तो बगीचे की भी इतनी ही ऊंची बोम गई है। और जो बंगला है वो एक बंगले में 5 बोम समा जाती है। तो ऐसे 5 बोम के बंगले हैं। तो 5 बोम में जो 25 बोम हमारी समा जाती है। और जो बंगले के चबूतरा है वो 1 बोम ऊंचा है, और 1 बोम ऊंचा वो बंगले का चबूतरा है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, और जो एक ही बोम है, तो वो एक ही बोम में बंगले की हमेरा प्रथम बोम में 300 मंदिर। तो 300 पूर्व के, 300 पश्चिम के, 300 दक्षिण के, 300 इधर उत्तर के, तो वो हो जाते हैं 600 मंदिर। 600। तो वो हो जाते 2400 मंदिर हो जाते हैं। तो एक भ्रम में 2400 मंदिर हो जाते हैं। तो ऐसे 5 भ्रम है तो 12,000 हमारे मंदिर हो जाते हैं। और जो एक भ्रम का चबूतरा है, तो चबूतरे के चारों साइड कठेरा भी लगा है और भी थंब भी लगे हैं। तो
वहाँ हम हमेरी रूहों की बैठक भी होती है और जो बीच में हम जाते हैं तो मध्य में भी बड़ा चबूतरा है और वहाँ भी इनसाइड भी हमारा बैठक लगती है। तो बैठक में सभी जगह पे सिंहासन है, कुर्सियाँ है, सब कुछ मेरे लिए लगा है। और वहाँ जो बंगले हैं वहाँ पे जो वृक्ष लगे हैं वो वृक्ष भी जवेरातों के वृक्ष है। तो वो वृक्ष, पत्ते, डालियाँ, पांदे, तनिया, फल, फूल जो भी है वो सब जवेरातों के जैसे चमक रहे हैं, जवेरात के जैसे है। और जो बंगला है उसके अराउंड जो चारों साइड है वो नहरें है। तो जो नहर है 125 मंदिर की नहर है। तो इसमें 25 मंदिर में पानी है और दोनों साइड जो नहर है तो उसमें साइड में पाल है, दोनों साइड पाल है तो 50-50 मंदिर की पाल है। तो पाल के बीच में भी बीच में रोस है और दोनों बीच में फुलवारी है और दोनों साइड पाल के 3 भाग हो जाते हैं, 50 मंदिर के 3 भाग हो जाते हैं। तो बीच में रोस आती है और बीच में फुलवारी, दोनों साइड में रोस लग जाती है। और जो 1 गोम की ऊंची सीढ़ियां है, ऐसे बंगलों की शोभा है। और ऐसे सेम ही 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे भी बीच में पानी है, वहां बंगले नहीं है। अच्छा, ये बैठक पहाड़ तले, बैठक कौन सी हो गई? जो अंदर की ये बैठक भी कह सकते हैं हम, जो दोनों साइड पे एक एक मंदिर या जो आप बता रहे हैं ना अभी वही एक एक पूरे हाँ, एक मंदिर की रोस जितना बोलते हैं ना, 100 वहां पे मंदिर भी की है बैठक ना? 100 हाँ, मंदिर की। 100 मंदिर की बैठक। और जो बंगलों के अंदर जाते हैं तो अंदर भी बहुत बड़ा चबूतरा है, तो वहां पे भी बहुत बड़ी बैठक है, वहां से हम 25 ओम देख सकते हैं। और जो बैठक है वहां पे सिंहासन, कुर्सियां सब लगी है। और जो सिंहासन है वो कोई सिंहासन जो छतरी वाला भी है और कोई सिंहासन छतरी के बिना भी है, और वो सभी जवेरातों के ही बने हुए। एक मिनट, वो बैठक निकाल लूं मैं। हाँ, एक सेकेंड जी। बैठक, दोनों बैठक का वर्णन आ गया कि बैठक। हाँ, वही इनसाइड वाले। और जो जो दरवाजे हैं वो दरवाजे भी सोने के ही बने हैं, सोने जवेरातों से बने हुए ये बड़े बड़े दरवाजे की शोभा है। ऐसे सेम ही मेहराबे भी ऐसी बनी है। तो वहां सभी सोने जवेरातों से बने हैं। और जो पुखराजी पूरा पहाड़ है उसमें वो 3 अलग अलग नंग से बना है। तो उसमें हीरा, हरे हरे नंग है, पीले नंग है, सफेद है और लाल रंग है। और ऐसे तो पूरा पुखराज एक ही नंग का बना है और उसमें सारे नंग भी लगे हैं। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज दीदी। हाँ जी, आशी दीदी आपने कहा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। जिग्ना ने बहुत प्यारा पहुंचा दिया हमें, अति सुंदर। बराबर नहरें चह बच्चे और बराबर दरखत, झूठी जुबां इन देह की, क्यों कर कहे ए जुगत। वही अभी जो सारा इसने हमें दिखाया उसी से आगे बात कर रहे हैं कि जो ये 48 नहरें, सॉरी 48 नहरें ने 48 चह बच्चे और 48 बंगलों के हर चौक के आसपास जो नहरें कट रही हैं उन नहरों की बात हो रही है। कहते हैं सभी नहरें और चह बच्चे बराबर दूरी पर स्थित हैं। वृक्षों की एक दूसरे से दूरी और ऊंचाई भी समान ही है। इस रश्वतन की जीवा से भला यहाँ की अद्वितीय शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो इस चौपाई में बताया कि जो नहरें और चबच्चे बराबर दूरी पर है। दूरी तो नहीं बताई जैसे पीछे वर्णन करा था एक चौपाई में कि उन वृक्षों की दूरी भी बराबर है। दोरी बंध जैसे उनके बाहर वृक्षों की दोरी बंध बताई थी, इसी तरह अब उन वृक्षों के अंदर हम आ गए इन चहबच्चों और बंगलों के।
तो जो ये नहरें हैं, क्योंकि ये चौक बनते हैं तो हमेशा जहां भी बनते हैं परम धाम में बराबर दूरी पर ही बनते हैं, तो अत्यंत सुंदर शोभा बता रहे हैं हमें कि ये जो नहरें हैं उनकी भी बराबर दूरी है, तो इनके बीच में जो चाहे बच्चे बनेंगे वो भी बराबर दूरी पर बनेंगे। इतने सुंदर शोभा युक्त है ना जो बीच वाले 48 चाहे बच्चे और 48 बंगले, और हर चौक के बाहर जो नहरें कटती हैं उनमें छोटे चाहे बच्चे बनते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि छोटे चाहे बच्चों की बात करिए जहाँ पर नहरें कटते हैं, क्योंकि बीच वालों की बात तो पहले आ गई ना 48 की। अब ये है कि बराबर नहरें चाहे बच्चे और बराबर दरखत, बाहर वाले दरखत बताए थे ना जो एक चौपाई में कि 1250 की दूरी पर एक एक दरखत, और जो एक हार दूसरी हार से आएगी तो उसमें 2500 कोस की दूरी, चाहे वो फील पाए हैं तो चाहे वो वृक्ष हैं, सब बराबर दूरी पे, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में दूरी बताई थी। तो अब यही वाली बात बता रहे हैं कि अंदर भी जो सब नहरें और चाहे बच्चे हैं बराबर दूरी पर ही स्थित हैं, और इनकी वृक्षों की एक दूसरे से दूरी भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। ऊंचाई बराबर होने से वो एक सुंदर सा छतरी मंडल बनता है। तभी हम हर भौम पे छत डालते हैं ना, एक भौम दूसरी भौम 5 भौम तक, तो कितना सुंदर उस चांदनी का हमें दिखाया जाता है। आप सब समझाते हो कि उन वृक्षों की और फीलपायों की जब बराबर छत आ जाती है तो कैसे सुंदर कुछ फूल पत्तियों की शोभा और उसके आगे रंगों की शोभा जब हम मिलती हैं एक दूसरे से, तो आधी आधी मेहराबों की शोभा, आधी फूल पत्तियों की और आधी रंगों रंगों की, अति सुंदर जौहरातों की शोभा। धामधनी ने हमारे लिए कितना सुंदर घर बना रखा है और हम यहाँ बैठे हैं। कहते हैं झूठी जुबां इन देह की क्यों कर कहे ए जुगत। जुगत मतलब इतने तरीके से, क्या क्या इस जुगत की शोभा वर्णन करो। श्री महंत जी कहते हैं इतनी सुंदर जुगत से बनाई है ना कि ये झूठी जुबां इन देह की वर्णन नहीं कर सकती इस शोभा का। प्रणाम सुंदर साथ जी, जो मुझे समझ आया। नहीं, हाँ जी नरेश जी, अब ले लो। एक मिनट। हाँ जी नरेश जी। वो नहीं। हाँ, प्रणाम जी। अनम्यूट जी। ऊपर वाली चौपाई से ही ये भी लिंक्ड है। चारों तरफों बराबर ऊपर लगे पहाड़ सो आए, जुदे जुदे जेवरन को नूर पहाड़ तले ना समा। जैसा कि अभी ऊपर वाली चौपाई में वर्णन आया है कि चारों तरफों बराबर, पहले तो उन्होंने कह दिया कि जो 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चाहे बच्चों की 48 हारें जो उसमें नहरें आसपास आती हैं वो सब बराबर बराबर नहरें और चाय बच्चे भी सब बराबर दूरी पर है। और दरखत भी जो अंदर है उस बंगलों के आसपास, जैसे 12 बगीचों की शोभा थी, सब वो भी सब आपस में एक जैसी ही दूरी और एक जैसी ही समानता लिए हुए हैं। ऊंचाई भी 30 भूम तक है। अब उन्होंने कह दिया है कि चारों तरफों बराबर। अब इन बंगलों को घेर कर, इस बात का वर्णन वैसे ऊपर वाली चौपाई में भी आ जाता है, अब फिर दोबारा से कह दिया कि चारों तरफों बराबर। अब इन बंगलों और चाहे बच्चों की जो दोरी बंद हारें आई थी 48 के 48 हारें दोनों की, उनको भी घेर कर चारों तरफों बराबर ऊपर लगे पहाड़ सुआए, जो उनको घेर कर बड़े वन के वृक्षों की हारें 5, फिर फील पाओ की हारें, और फिर दोबारा से बड़े वन के वृक्षों की हारें, वो भी चारों तरफ बराबर दूरी लिए हुए आए हैं। जैसा कि ऊपर बताया है कि 2500 कोस की चौड़ाई की दूरी हर एक में और लंबाई में 1250 कोस की। तो मतलब ऊंचाई भी बराबर और उनका जहां जहां आए वो दूरी भी बराबर, उनके लगने का स्थान। जुदे जुदे जेवरन को नूर पहाड़ तले ना समाए, और उसमें कई तरह के अलग अलग जेवरात हैं। जुदे जुदे जेवरन को मतलब कई, जैसे फील पाओ तो पूरे ही जेवरत के हैं, और वहां के तो वन भी सारे जेवरातों के। तो उन सब का जो नूर है, नूर पहाड़
तले ना समाए, मतलब उस पुखराज ताल का पहाड़ के नीचे ये जो नूर है ये समाये नहीं सकता, इसका इतना तेज नूर है। जैसा कि वर्णन टीके में भी है, बंगलों के चारों तरफ आए बड़ो वन के वृक्ष व फील पाए भी समान ऊंचे व समान दूरी पर है। सबकी दूरी एक समान है, कहीं कोई ये नहीं है कि कोई कम दूरी पे है या किसी कम ऊंचाई पे है, क्योंकि शोभा तभी बनती है जब एक सिमेट्री होती है, एक जैसे लगते हैं। इन बड़े और चांदनी भी तभी छतरी मंडल सुंदर बन पाता है। इन बड़ो वन व फील पांव की चांदनी पर ही पुखराजी ताल स्थित है। हम सब अब कल परसों से यही सारा वर्णन कर पा देख रहे हैं। ये सभी अलग अलग जवाहरातों के, अब इसमें देखो ये भी आ गया, अब और बड़ी बात है कि एक ही जवाहरात के नहीं, अलग अलग जवाहरातों के, जिनका नूर यानी कि तेज और सौंदर्य, प्रकाश, सुगंधी, कोमलता, पुखराजी ताल के नीचे इतनी सुगंध होगी उस जगह पे, इतना अच्छा नूर होगा, इतना प्रकाश होगा, ताल के नीचे सर्वत्र फैला हुआ है, वह इतना अधिक है कि वो समा नहीं पा रहा, कि उसको समा पाना, कि भाई यहाँ की बुद्धि से इसका वर्णन करना मुश्किल है, वहां की शोभा का तो वो तो राजीव महाराज की मेहर होगी तो हम दोबारा से देख पाएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। सरोज दीदी, हम अब ये जो वृक्ष हैं ये कितने भूम गए हैं सरोज दीदी? है 480 तक। नहीं, ये वृक्ष की भूम कैसी गई है? हैं? ये 5 भूम पांच तक भूम, 5 भूम बराबर एक भूम, 1 भूम बराबर 5 है भूम। ना? हाँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, लीला, है ना? कैसे लीला होती है? यहाँ पे क्या लगे हैं? आप बोलते जाओ सरोज दीदी। यहाँ पे हिंडोले लगे हुए हैं, झूला हिंडोले, कितना ऊंचा हिंडोला? 480 करीब है ना। नहीं, 5 भूम 5 भूम है। हाँ 5 5 भूम भूम का वर्णन चल रहा है ना? हाँ जी। तो यहाँ की भूम और रंग महल की भूम का जो हमने जितना पढ़ा है उतना अंतर देखो। वहां की, यहाँ की एक भूम में कितने भूम में समा जाए? 60 भूम। कितना ऊंचा हिंडोला, और सब हिंडोले बड़े बड़े, और यहाँ की भूमि ही अलग है। तो सब एक साथ हम हिंडोले ले रहे हैं, और फिर फील पायों से जल जो निकलता है उनके मुख से, यहाँ भी हिंडोले, सबकी छतें मिल रही हैं, और ये पूरे, और इधर भी हिंडोले, आगे 5 बड़ों बीच वन में के, पानी है। और यहाँ नीचे नहरें चल रही हैं, और फील पायों के मुख से भी जल निकल रहा है, उसकी फुहारें भी इधर। और कल जो अच्छी शोभा का वर्णन चला कि आधी मेहराब इसकी और आधी इसकी, पेड़ों की, आधी नगों की और आधी पेड़ों की, और इनमें आपस में हिंडोले। तो ये शोभा इतनी सुंदर, और बीच में से हमारी क्या जा रही है? ये क्या दिख रही है? ये वो है ना दहलान। दहलान। इस पार्ट में दहलान दिख रही है। दहलान के बीच में अलग शोभा आ रही है। इस दहलान से कितनी धाराओं में जल गिरेगा? याद करो, ये कितने भौम ऊपर है? 4 धाराओं में गिरेगा ना। 1000। 1000 भौम ऊपर है। बीच में से ये अपनी जगह पे ही ऊपर चलती जा रही है, और इसमें से क्या गिरेगा? जल 4 धाराओं में। जल। 4 धाराओं में गिरेगा। ठीक है ना? चलो आगे चुपाई लो। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम। छात 5वीं पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवाल, बड़े छज्जे चारों तरफों, सुख पाइए जो आवे हाल। बड़े बड़े ये बंगले ऊंची ऊंची दीवारों से युक्त है। इन बंगलों की 5वीं छत छठी भूमिका के ऊपर बड़ो वन व फील पायों की छत है, जिस पर पुखराजी ताल शुरू होता है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकले हैं। इनका सुख तो उसी को प्राप्त होता है जो परम धाम की रहनी में आकर अपनी आत्मिक नेत्रों से इन्हें देखते हैं। भावार्थ, प्रेम में डूबकर युगल स्वरूप एवं परम धाम की चितवनी ही ब्रह्म शिष्यों की करनी है, जिसकी पराकाष्ठा रहनी कही जाती है। पर इसमें दीदी उन
उस चीज का वर्णन किया है कि जो 5 भौम बंगलों की है उनकी एक छत पड़ जाती है और उसके ऊपर फिर 6 मंदिर की जगह में एक 4 तंबू उठ के वो दोहरी बनती है, दोहरी के ऊपर ध्वजा पताके आए हुए हैं। उसके बाहर जो 5 वृक्ष, बड़े वन के वृक्षों की, फिर पीलपायों की, फिर बड़े वन के वृक्षों की जो हारे आई हैं, उनकी भी एक दूसरी आपस में मिलकर एक चांदनी बनती है, जो कि उन बंगलों की चांदनी के ऊपर एक और चांदनी पड़ जाती है। मतलब वहां पर हमें 2 चांदनियां नजर आती है, जिनके बहुत बड़े बड़े छज्जे भी निकले हुए हैं, जहां से हम सारी शोभा को देख सकते हैं। लेकिन इन सब शोभा को हम सिर्फ चितवनी में ही देख सकते हैं। जो सुंदर सा चितवनी में डूबा होगा वही उस शोभा को देख सकता है, और उनके जो रहनी है वही उनकी पराकाष्ठा है। यदि वो रहनी में नहीं होंगे तो हमें वह शोभा नजर भी नहीं आएगी। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक अच्छा, है दीदी। अरे बहुत अच्छा है, मैं तो सब अच्छा है बोल रहे हो। भावार्थ पढ़ लिया था ना आपने? हाँ जी। ठीक है। इसमें ना बहन जी एक छोटा सा पूछना था हाँ जी। कि ये जो हमारे बंगले आए हैं तो इसमें ये एक भौम के चबूतरे पर हैं, यानी कि 5 भौम की एक भौम होती है और फिर वो इसके ऊपर 5 भौम आए हैं, तो इसका मतलब ये 30 भौम हो गई। जबकि फीलपायों की 5 हैं और इनकी बड़ोबन की भी 5, तो छत जो है कैसे डली फिर ये ना वो श्रीनिवास जी, पहले भी हमारा यही टॉपिक मतलब इधर हुआ था कि भाई छत बराबर कैसे हुई। तो मतलब कि कोई हिसाब लिखा नहीं है कहीं पे कि हम ये कहाँ पे बड़ी तो उतनी ही बराबर ले लिया होगा, कहीं लिखा नहीं है कि भाई उन्हीं फीलपायों ने अपनी मेहराब बढ़ा के, ऊपर बढ़ा के उनके साथ मिलान किया, क्योंकि हिसाब ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फिर भी अभी मतलब पिछली बार भी हमारे दोनों बैच में किरण दीदी के साथ ये बात हुई थी कि ये कैसे बराबर हो गए, क्योंकि वो 1 भौम पे आए हैं तो फीलपाए हमारे 5 भौम के आए हैं, तो वो 1 भौम ऊंची हो जाती है। और फिर ऊपर गुमटी भी आई है, उसके ऊपर गुमटी में बंगले के ऊपर गुमटी भी तो आ गई ना, वो भी 1 भौम से कम तो ऊंची बनाई नहीं होगी, इतनी बड़ी शोभा है। 1 भौम पहले चबूतरा उठाया, फिर ऊपर 5 भौम के हमारे बंगले बना दिए और छत डाल के फिर 1 भौम की गुमटी भी हो गई। ठीक है, तो इधर से फिर हमारे फीलपायों की बोल दी 5 भौम बराबर। तो उन्होंने अभी पीछे वाली चौपाई में लिख दिया ना कि सब कुछ दोहरी बंद बराबर बराबर छत, परिक्रमा ग्रंथ में जो अभी चौपाई आ रही है तो यही लिखा है ना कि सब बराबर, सब छत बराबर से मतलब उतनी ऊंचाई ले ली उन्होंने, फिर बराबर करके ऊपर से छत डाल दी। तो यदि यदि वाणी के हिसाब से देखें तो सब कुछ बराबर लेवल छत पड़ गई है। अब वो कैसे आई, परम धाम चेतन है, उस हिसाब से देखें तो बस ये पिछली अपने बार भी ये भी टॉपिक छुड़ा ही था आपने जब चर्चनी में। 29वीं चौपाई पढ़ूं? हाँ जी बिल्कुल, आप पढ़ो। हाँ बिल्कुल। कई रंगों जरी पश्चिमी, कई दुलीचे रंग केते, शोभित है सबों बैठकें, कई नकस बेल फूल जेते। इन बंगलों में अनेक रंगों के बहुत से दुलीचे हैं, जिन्हें सोने चांदी आदि के तारों द्वारा अनेक रंगों वाली अति कोमल रेशम पसम से बनाया गया है। यहाँ की सभी बैठकों में अनेक प्रकार की लताओं तथा फूलों के मनोहर चित्र सुशोभित हो रहे हैं। तो ये बंगलों की शोभा है, और बंगलों के अंदर जितनी भी 12-12 हजार आई हैं एक भौम के अंदर, तो उनके अंदर जो अनेक प्रकार की जो दुलीचे आए हैं, तो उनकी पियाजी कह रहे हैं कि वो जवाहरातों के तारों से, यानी उनका ताना बाना जो है वो जवाहरातों का है, और वो पश्चिम के हैं, अर्थात वो बहुत ही जरी के हैं और बहुत ही कोमल भी हैं। और उनके ऊपर जो दीवार आई हैं, उन समस्त दीवारों पर फूलों और लताओं से मनोहर चित्र जो है वो बने हुए हैं। हर जगह
आवाज आ रही है सरोज दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। चित्रकारी, नक्शकारी, कालीन की शोभा का वर्णन किया है। पशम, अब उसको महसूस करना है। हम जब चित्रकारी है तो बात भी कर सकते हैं उन चित्रकारी से गिलम पे बैठकर। पशु पक्षियों की चित्रकारी कहाँ कहाँ बिछी होगी। इसमें महाराज जी ने, ज्वारदास महाराज जी ने लिखा है कि बंगलों के मध्य तथा चबूतरों व दरबारों में जहां जहां गिलम तथा कालीन बिछी है उन सब में कई रंगों की जरी नक्काशी एवं चित्रकारी है। मध्य में आता है ना चबूतरा और दरबार, जिसको दरबार किसको कहा गया है बंगलों में? जो बाहर जो सो मंदिर की रोस आई है उसको वो रोज दरबार को का। बोला गया। हाँ जी, तो मंदिर वाली उसको दरबार। वहां पे गिलम बिछी हुई है, कालीन बिछे हुए हैं, तो वहां पे सुंदर चित्रकारी है। इसमें बहन जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ रहते हम नहीं, खूब खुशहालियां रहती हैं। हम्म, यानी इतनी बड़ी महिमा जो है ये पियाजी बताना चाह रहे हैं कि खूब खुशहालियों की जगह है ये, और इतना इनको बंगले करके लिखा गया है। यानी कितनी बड़ी शोभा शोभा है वहां पर, खूब खुशहालियों की। हम्म। आती है ना अपन सेवा पूजा में क्या वो बोलते हैं ना, एक चुपई, बंगलों के विखे पधारे, है ना? वो हुक्म ऐसी आती है सेवा वो पूजा में। चलावती, छड़ी बड़ी अर्जी, घुमावती। बड़ी अर्जी में आया बड़ी अच्छी। है। बंगलो पधारे। बंगलों बंगलों के विखे पधारे। हाँ, बंगलो के विषय पधारे। बड़ी अद्भुत हाँ जी, लीला। बहुत बहुत आनंद। हाँ जी, सुदर्शन आंटी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। नाम जी, नाम। 2 3 4 पूरे पूरे चौकियां, कई जवेरों झलकत, शीशे प्याले डब्बे तबके, कई वस्ते धरियां इत। यहाँ पर कई दोराहे दोपुड़े हैं, तो कहीं पर तिराहे त्रिपुड़े हैं और कहीं पर चौराहे चौपुड़े हैं। अति सुंदर प्रवेश द्वार भी बने हैं। ये सभी जवाहरातों के बने हैं और अपने प्रकाश से झलकार कर रहे हैं। यहाँ के भवनों में दर्पण, प्याले, डिब्बे तथा थालियां हैं, जिनमें तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। दो पुड़े दो राय, ये मेरे को याद नहीं है कहाँ पर ये 2 3। ये ना आप बताओ। हाँ, मेरे को भी ये जो महाराज जी ने अर्थ लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। और ये तो यहाँ पे ये 5वें लिखा फॉर्म है। पे दो पुड़े त्रिपुड़े आए हैं यहाँ पर, तो और पता नहीं मेरे को याद। सरकाश्री के टीके में क्या लिखा है वो भी पढ़ लो। और मैं ज्वारदास महाराज जी का टीका भी पढ़ रही हूँ। उसमें महेश, लिखा है कि किसी कपाट की 2, किसी की 3 और किसी की 4 भूम हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की चौकियों पर जवाहरात झलकते हैं और विभिन्न प्रकार के रत्नों का प्रकाश है। मंदिरों में शीशे, प्याले, डब्बे, तस्तरियां तथा अन्य सामग्री विद्यमान है। किसी कपाट तो दरवाजे को बोलते हैं ना। हाँ, सीमा दरवाजे दीदी को। एक बार आप भी बोलो। नरेश जी को कहा है, वो सरकारश्री वाला पढ़ते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, सीमा दीदी खोलना। हाँ, पढ़ो नरेश जी, आप क्या लिखा है? इसमें सरकारश्री वाले में लिखा है, हम्म, कहीं 2 रास्ते दोपड़े, कहीं 3 रास्ते त्रिपुड़े, कई 4 रास्ते चौपड़े आए हैं। जहाँ जवेरों की झलकार होती है। इन बंगलों में दर्पण, प्याले, डिब्बे, श्रृंगार की सामग्री रखी है। इसमें तो बस इतना ही लिखा है, वही बस की दोपड़े का वही मीनिंग। बात है, लेकिन सीमा चुग जी आई है वो भी। उसमें क्या लिखा है महाराजी वाले में, अभी आप मैंने सुन नहीं पाया। हाँ, बोलती हूँ, एक मिनट, सीमा चुग जी को भी देख लो, वो आई है तो वो देखो, पढ़ती है एक टीका।
किसी कपाट की, कपाट तो मीन्स दरवाजा होता है ना, किसी कपाट की 2, किसी की 3 और किसी की 4 भूम है। 4 भूम। हाँ भौम भूम नहीं, लिखा इसमें है। भौम आएगा इसका। नहीं अब इसके समझ रास्ते रहे हैं, होते हम तो सऊर कर रहे हैं भाई, अर्थ पढ़ हाँ। लिया 2 तरह का, तो क्या राजी महाराज दिल में ला रहे हैं, तो सब सहूर कर रहे हैं। इसमें एक चीज आ रही है, 2 3 4 पूरे चौकियां। ये जो 2, चौकी के हाँ टुकड़े 2 है, 3 है, 4 पूरे देखो उसमें चौकियां। आगे भी लिखा ना, उनमें विभिन्न प्रकार की चौकियों पर ज्वारात झलकते हाँ हैं। ये चौकियां हैं, जो मेरे को लग रहा है कि जो, चौकियां लिखा है। हाँ चौकियां, ये जो 2 3 4 पूरे लिखे हैं चौकियों के लिए लिखे। 2 3 4 पूरे चौकियां, जिन पे कई तरह के जवाहरात, जवेरात, जेवरों की झलकार। अब एक चौकियां। सेकेंड, कई रंगों, कलीन की बात खत्म हो गई है, ऊपर से कोई लिंक नहीं हो रहा उस चौपाई का। अब ये नई बात ही है, नीचे वाली चौपाई में क्या आ रहा है, कई सादे सिंहासन, कईयों ऊपर छत्र, कई ठोर कदेले कुर्सियां, मध्य में स्थित चबूतरों पर बिना छतरी वाले और सादे सिंहासन है। अच्छे छतरियों का वर्णन ये आ गया, क्लियर है, नीचे वाली छुपाई तो क्लियर है। मतलब लिंक देख रही हूँ मैं कि ऊपर हाँ नीचे। सीमा दीदी आप आओ। बता दे। हाँ क्योंकि जी। मेरे को भी नहीं 2 पुड़े और 3 पुड़े मेरे को भी नहीं समझ आए थे कि यहाँ पे क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग इस बंगले में आते हैं, तो हम जो बाहर रास्ते से आते हैं, तो अगर ये 2 पुड़े और त्रिपुड़े देखे जाएं, तो बगीचों से आते हैं हम लोग, एक चौक होता है। तो एक चौक से अगर हम आए, तो जैसे रंगपुर वाली मंदिर में एक चौक था, तो किनारे वाली जगह पे 2 पुड़े और बीच में त्रिपुड़े आते थे, तो शायद माँ की शोभा का कुछ वर्णन किया जाए कि हम वहाँ चौक से आ रहे हैं, बगीचों से आ रहे हैं, जो 12 बगीचे बने हुए हैं। तो किनारे पे वहाँ 2 पुड़े आएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ 6 पुड़े आएंगे, बगीचे जहाँ मिलते हैं, तो शायद वहाँ का वर्णन है। वैसे मुझे कुछ भी पता नहीं है, हाँ नहीं आया मेरे को। चौकियां का मतलब नहीं आ रहा ना सीमा दीदी, चौकियां लिखा है, 2 3 4 पूरे चौकियां, चौकियों को फिर चौराया का क्या, अपन इस चीज को घर में भी करेंगे, इस चौपाई को अभी यहाँ पे नहीं होगा, अपन घर में भी सौर करेंगे, किरण प्रणामी जी होंगी, अभी किरण दीदी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी इस बात को एक कर लेंगे। और एक और टीका है जिसपे सीमा चुग के पास होता है वो टीका, नौतनपुरी का है, तो वो भी उसमें से भी कुछ अर्थ बाई चांस खुलता है, तो मैं हाँ। भी देखेंगे। ये सीमा दीदी जो कह रही है ना, ये भी बात दिल में आई थी मेरे, कि चौक चौक से भी लिंक्ड हो सकता है, कि जब हम चौकों से बंगलों में जाते हैं ना, क्योंकि बंगलों की शोभा की बात चल रही है, तो हो सकता है कि किसी जगह से 2 रास्ते हैं, कहीं से 3 रास्ते से भी जा सकते हैं, 4 रास्तों से भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे सारी चौपाइयां फिर बंगलों की शोभा बहुत मतलब बताई गई है। तो उसमें ही अभी से शुरुआत आ गई कि भी शीशे, प्याले, डब्बे, तबके, कई वस्ता, धरियां। सुनीता दीदी को रीजन, सुनीता दीदी आप बोलो, आप क्या कह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। हम्म। दीदी इसमें लिखा हुआ है, इन प्रसादों के चारों ओर स्तंभों तथा मंदिरों की पंक्तियों में, जो स्तंभ आए ना वहां पे और जो मंदिर आए उनकी पंक्तियों में, कहीं पर 2 मार्ग, कहीं 3 मार्ग तथा कहीं 4 मार्गों के चौक हैं। उनमें विभिन्न रत्नों की आभा झलकती है। इन मंदिरों में शीशे, प्याले, डब्बे तथा तस्तरियां आदि विभिन्न प्रकार की सामग्रियां विद्यमान है। दीदी ये मतलब जो 2 मार्ग, 4 मार्ग, 3 मार्ग जो दिए ना दीदी, ये जो स्तंभों और मंदिरों की जो पंक्ति आई है ना, थंबों और जो मंदिरों की पंक्ति आई है, उनके यहाँ पे जो 2 मार्ग 3 मार्ग दिए हैं उन हाँ, ये भी ठीक है। अंदर जो हमारे थंब नहीं आ रहे, अंदर बंगले के अंदर थंब की आ रहा है, तो ये भी ठीक है। मधु जी आप क्या कह रहे हो, आप भी प्रसाद मतलब महल होता है ना, महल के बाहर जो सारे रास्ते आए हैं। तो भाभी मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा था ये, कल मैंने जब पढ़ा तो बाकी यही समझ आता है कि चौकियां जैसे वृक्षों के चौक भी तो बन जाते हैं ना, 4-4 वृक्ष जहाँ मिलते हैं बीच में एक चौक बन जाता है, तो उसमें भी कह सकते हैं भी कोई रास्ते, दो रास्ते निकल रहे हैं, अगर कोने वाले वृक्ष के पास से जा रहे हैं हम तो 2 रास्ते बन जाएंगे,
बीच वाले वृक्ष पे से जाएंगे तो 3 रास्ते बन जाएंगे, और किसी चौक के बीच में खड़े हैं तो चारों तरफ जा सकते हैं, हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो मुझे तो ऐसे चौकियों से उन चौकों हाँ, का ध्यान आ रहा अपन था। को काफी कुछ बात समझ में आ गई, जहाँ जहाँ कहीं से नरेश जी ने दीदी कुछ मैं कहा भी उन्होंने। बोलूं थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी दीदी, मैं तो आपकी वेट कर रही हूँ, आओ आप कैमरा मेरे को खोलो। जहां तक नहीं, सबके ठीक लग रहे हैं, लेकिन जैसे अलमारियां नहीं बनी होती हाँ जी। बीच में पार्ट्स डाल के, कोई 2 वाली है, कोई 3 वाली है, कोई 4, जिसमें ये सामान रखा हुआ है, शीशे, ये जवारदास प्याले। महाराज जी यही लिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है वो जवाहरातों से जड़े हैं, जो कपाट नहीं कहते, उस कपाट में ये कपाट, सामान रख दो, दीदी उस जवारदास महाराज जी ने ये यही सामान तो रख दो। लिखा है। किसी कपाट की 2, किसी की 3 और किसी की 4 भौम है, ये अलमारी का वर्णन है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की चौकियों पर ज्वारातें झलकते हैं। वो ये तो कपाट। जवाहरात जड़े हुए हैं, उसमें सामान रखे हुए हैं, जैसे हम रखते नहीं थे पहले जमाने में, ऐसा ही चलता था, लकड़ के बना लेते थे, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, है ना, उसमें ये सामान रखा हुआ। हाँ, ये भी है, लिखा है भाई ना, कई ये भी वस्तें शोभा धरियां, दिल में बस गई है। हाँ, ये भी बात ठीक लगती है। कई वस्तें धरियां इत। क्योंकि वास्ता धरियों की बात हुई है, तो अलमारियों में ही वस्ता अलमारियों धरी में जाती है, तो ये कपाट की बात है। 2, 3, 4 पूड़े चौकियां, कई जवीरों झलकत। यही वाली दिल में बात जम रही। क्यों आशी दीदी, आपका दिल क्या कह रहा है? मोनिका आप भी बोलो, सब मिलके बोलते तो अपनी प्रणाम चुपाई जी। का अलमारियां भी सारे 2 सुर के बाद जो अब किरण दीदी ने बोला ना, वो ज्यादा जच रहा है, ज्यादा दिल में अंदर गया। ज्यादा दिल में आ रहा है ना। मतलब जो पहले हमने किसी भी मतलब उसमें अर्थों में नहीं लिया ना, सब कोई किधर जा रहे थे, कोई किधर, क्योंकि ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों चरण इसके साथ जुड़ रहे हैं, लिंक हो गया। जब किरण दीदी ने बताया ना, इसके साथ तीनों चरण जुड़ रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छा अंदर उतरा। महाराज जी ने भी मुझे यही लगता लिखा है है दीदी, बिल्कुल, क्योंकि कपाट लिखे हैं जो इसी किरण दीदी के पास अभी ज्वारदास महाराज जी का टीका नहीं पढ़ रही, उन्होंने अंतर मन से बोला है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, देख लो कितना अंदर बात आ रही है, रोंग रोंग खड़ा हो रहा है मेरा। हाँ, कि अंदर से, है ना मोनिका? हाँ जी। मीनू भी तो अलमारी मतलब 2 खाने 3 खाने वाली। हाँ, ले लिया बोला ना किरण दीदी ने, उसके अंदर जो शेल्फें बनाते हैं हम, जो बनी है, बोला किरण दीदी ने, उसी से तो ज्यादा महसूस हो रहा है। वो अलमारी भी के अंदर हम चौकियां ही शेल्फें बनाते हैं, भी चौकियां ही होगी ना, हाँ 1, मधु 2, दीदी, 3, 4। हाँ बिल्कुल। हाँ ये बोला उन्होंने, जब ये बोला तभी तो ज्यादा अंदर लगा ना, वही अब कमाल सबके है। दिल में वो बात सेट हो गई कि हाँ, ये सेट है। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने खुद अंदर से देख के, आत्म के हृदय से, आत्म के नैनों से देख के बताया, तभी ज्यादा सेट हो रहा है। हम तो रास्तों का कर रहे थे ना। नहीं, वहाँ रास्ते का तो अभी बनता नहीं है ना, क्योंकि अगले चरण उसके साथ अटैच नहीं हो रहे ना, वो सब। वही रास्तों का तो यहाँ बनता नहीं, क्योंकि वो चौक हो जाते हैं, ये चौकियां हैं। हाँ, तो ये पूरे रास्ते बन गए ना चीजों उठाने के लिए। हाँ, वो तो अब अलमारियों के अलमारियों अंदर, में से चीजें उठाने के लिए रास्ते बन गए ना, खाने, इधर से जाए, ऊपर वाली शेल्फ पे जाए। अलमारी के वर्ड भी शेल्फ सेट कह हो लो, गया ना, खाने बन गए हो। पूरे वर्ड जो कंफ्यूज करता है ना रास्तों के लिए, तो पूरे भी सेट हो गया। अभी इधर से जाके वो चीज उठाने की, उधर से हाथ को तो रास्ते में ही जाना ना, इस रास्ते में, इस रास्ते। आशीष जी ये बताइए, नाम किरण दीदी बहुत प्याले क्या है यहाँ पे? शीशे और प्याले क्या है? शीशे प्याले तो फिर है ही है, दर्पण। आप बताओ, अलमारी के आगे शीशा नहीं लगा होता? वो शीशे हो गए, प्याले शीशा हो गया। प्याले तो सामान उठाओ ना, कुछ रखते नहीं, जिसमें लिए हमारे लिपस्टिक और ये सब रखते हैं, तो एक प्यालों में ही तो रखते हैं। तस्तरियां कह लो, उसमें अनेक तरह की सामग्री होगी। तस्तियां किचन की अलमारियों में थालियां डब्बे नहीं रखते, सब कुछ होता है, सिर्फ श्रृंगार का नहीं, ये खाने तो पीने एक का भी कहने की वो है। बहुत सारी चीजें यहीं पे हम इतने स्टाइलिश चीजें अलमारियों में रख लेते हैं। प्याले सुंदर सुंदर, जिसमें हमारे सामान होते हैं, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशन पीसेस, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ तो भी अब रख दिल में सकते हैं। किरण दीदी आपका शुक्रिया। किरण दीदी को सामने लाओ ना। अरे वो हमारी छुप छुप के बैठती है। एक दूसरी किरण दीदी भी छुप के बोलेंगी कुछ, और ये भी छुप के बोल। रशमा जी वो कह रही कर लो जो आपने करना है, मैं सोल्यूशन निकाल दूंगी सबसे बाद में। अच्छा है ना, सहूर तो फिर यही होता है। छिपके बैठती तो मैं बोलती, कोई छिपके कहाँ बैठी?
अब देखो प्रसाद मैंने ये ही- शब्द बोला तो आ गए मेरे सामने आप। कोई बात तो दिल की लग गई ना तो आपके दीदार हो गए। सूरज निकल आया। हमारे तो सूरज बहुत देर से निकलते हैं। हमारा तो निकल आया ना। हमारे लिए तो आप ही सूरज बन गए ना, हमारी चुप्पी खुल गई। महाराज जी ने सेम ऐसा लिखा। किरण दीदी बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अरे नहीं, राजी को प्रणाम करो। राजी एक अलग तरह का सुख दिया आपने, अलग तरह का। एक अंदर से खुशी हो जाती है ना यार, खुल गई चुप्पी, है ना, अंदर तक चली गई। चलो कल का होमवर्क ठीक है। खत्म हो गया ना। मीनू हाँ। दे आगे चलो। अब नया होमवर्क हमारे पास बहुत सारे होते हैं। राजी कहते हैं यही खत्म करके उठो, डब्बों में ना, कल कुछ और लेंगे। डब्बों में कुछ रख लो, रखना तो। ऐसे भगवान कितनी वो आया देखो बात कि जनरली जब हम चर्चनी में जाते हैं तो परिक्रमा में 48 बंगलों के 48 हारे बंगलों की शोभा समझ के चलो भाई आगे। अब इस परिक्रमा ग्रंथ में आप आगे देखोगे ना तो सारे अंदर बंगलों की इतनी ज्यादा शोभा है पूरी, कि बंगले में ये है, बंगलों में ये है, बंगलों में इतना मतलब सारा ही। परिक्रमा ग्रंथ में नरेश जी अलग ही आनंद आ रहा है। नहीं, बंगलों की बात कर रहा हूँ कि बंगलों में ही उन्होंने इतना सामान और इतना उसका वर्णन कर दिया है, सिर्फ बंगलों में काफी चुपी मतलब। एक बात और बोलूं? हाँ हाँ जी जी। अच्छी दीदी। हाँ, निकल चुकी है वैसे 4-5 चुपाइयां पहले। मतलब आज नहीं, अब आपके साथ सब बैठ के एक एक जो चरण का हम सूर करते हैं ना, उसका एक अलग ही अनुभव हो रहा है। जैसे जो चुपाई नरेश जी ने पढ़ी थी ना, 26वीं चुपाई, पीछे चले जाएं, जिसका पहले 26वां का मैंने करा था तो 27वीं इन्होंने पढ़ी थी, है ना। तो 26वें में आया था बराबर नहरे चे बच्चे और बराबर दरखत, झूठी जुबान दे के क्यों कर कहे ए जुगत। इसमें जो दूसरा चरण है ना, और बराबर दरखत, तो मैं तो उन दरख्तों की तरफ ही चली गई थी जो पहले बड़ो वन के वृक्ष है। लेकिन जब नरेश जी ने अगली चौपाई पढ़ी तो इन्होंने उन 12 बगीचों की बात करी, तो मुझे एकदम से समझ आया कि जो ये दूसरा चरण है, ये 12 बगीचों वाले दरख्तों की बात हो रही है, ना कि बाहर वालों की। मतलब मुझे ये क्लियर हुआ, मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी समझ आया, मुझे क्लियर हुआ है। नहीं तो सही मैं बात इसलिए है, दोबारा बोल रही क्योंकि हूँ कि बंगले सबको की क्लियर बात हो जाए। चल रही है ना बराबर से। मतलब देखो वो भोम एक भोम हाँ, ऊंचा मतलब वो उठा। 12 बगीचों की ही बात हुई थी, जबकि मैं तो बाहर चली गई थी। तो मैं ये अगली बताना में बाहर चाहती का आ हूँ गया। शायद ये 12 बगीचों अगली वाले में बाहर दरख्तों का की ही आया। बात है। बाहर वालों की तो अगली चौपाई में आई है, पिछली में आई है। तो ये दूसरा चरण जो है ना, ये बराबर नहरों क्यों से कह बच्चों दिया? की बात है, तो 12 बगीचों वाली ही है, हाँ ना जी, कि हाँ हाँ। क्योंकि वो भगवान 30 के भोम वृक्षों कर की। दिया और 25 भोम इधर है, वो भोम भर ऊंचे चबूतरे से बराबरी लेके आ गए। हाँ हाँ, तो क्योंकि वो भी तो फिर बराबर छत हाँ जी, डालते हैं ना, बराबर जो हो 12 गए। बगीचे वो हैं। तो छत्ते में। श्रीनिवास तो जी मेरे सब कहने कुछ का मतलब बराबर इस कर सुर दिया को हम राज जी ने। दोबारा से दिल में ले सकते हैं कि ये 12 बगीचों वाले हैं, ना कि बाहर वाले हैं। हाँ खोल लो आपने श्रीनिवास जरा जी। सा बोला था तो मुझे राजी ने समझा दिया। तो मैंने राजी कहा सबको क्लियर हो जाए, सबको क्लियर हो जाए। राजी हाँ जी। मीनू भाभी वो जो दहलान दिखा रहे थे ना आप बंगलों से, हाँ जी बंगलों से, तो आप कह रहे वो सब सुंदर साथ में का बोले 4 धाराओं से, उसमें 16 धाराओं से जल 16 रही। धारा। हाँ नहीं हाँ निकल हाँ, हाँ वो बिल्कुल 16 बिल्कुल। धाराओं मैं तो से 16 ही निकलता है। कह रही थी, मैं क्या पता नहीं मैं अभी 4 वाली तो तैयार होगी ऊपर तैयार जाके होएगी। जाके। हाँ जी, उसमें 16 धाराओं का जल रही। हाँ, नहीं ठीक करा मधु भाभी, ठीक करा आपने। साथ साथ में क्लियर होता जाए ना, अच्छा रहता। आया था सुंदर साथ में, कईयों के मन में आया था। मैं वही सोच रही थी ये पूरब की है कि पश्चिम के, पश्चिम में 4। नहीं ठीक है, देखो कईयों के मधु मन में भाभी आया दोनों था। आंसर ठीक है। पुखराजी ताल से धाराओं में 4 में ही निकलता है। वो छज्जे आगे बढ़ा देते हैं अलग अलग छज्जों से, निकलता तो 4 ही नहरें और 3 कचेरे। राजी ताल से तो 4 हाँ। घरनालों से ही निकलेगा, वहां से हाँ जाएगा। आगे वो गिरेगा अधबीच के कुंड में, तब 16 में। तब वो वो 3 16 भोमों से यहाँ से गिरेगा ना, 3 हाँ भोमों से गिरेगा। आपकी 4 नहर का 4 आंसर भी भोमों से। ठीक रहता है, क्योंकि निकली तो 4 ही नहरें हैं मीनू वहां मीनू से। दीदी ठीक कह रही है, इस बात को दिल में लें। 4 निकलेगा चार तो 4 भोमों ही से है। निकल रहा है ना, इसलिए 16 बन वो गई है। गिरेंगी अधबीच कुंड में। वो स्टाइल बना दिया राजी ने, छज्जे बना दिए, फिर वो पानी नीचे उतरता है। 4 को ही नीचे उतारा जा रहा है 16 तभी में डिवाइड करके। तभी तो कहा गया उस चौपाई में चारों जुदी जुदी भई। एक ऊपर चौपाई हमने पढ़ी ना, हाँ आई थे, फिर आई थे 4 जुदी जुदी भई। जुदी जुदी निकलते ऐसे एक वक्त। तो वो निकली 4 ही है, फिर चारों जुदी जुदी, फिर 1 से 4। हाँ नहीं, ये बात हम दिल में लें। जाती हाँ तो जी 4 ही सुषमा है ना, दीदी। जब हाँ जी गिरेंगी तब आएंगे ना एक 16। एक चौपाई में बहुत गहराई छुपी हुई है। हाँ जी
मैं पहले भी लिख रही थी कि ये पूर्व की तरफ दहलान है, ये आगे जाके 16 धाराओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और जो अब मैंने आपका जो कल क्वेश्चन किया था ना, उसके बाद मैंने आपका पिछला वीडियो देखा बैच 2 वाला, उसमें भी आपने यही कहा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे आती हैं सारी धाराएं, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 पे, फिर उससे क्लियर हो गया पूरा। हाँ, वो मतलब समझने का तरीका ही है सुषमा दीदी, चाहे ऊपर से कर लो चाहे नीचे हाँ से नहीं ऊपर मैं ले क्या जाओ। दोबारा मैंने सुना पूरा वीडियो तो अच्छा उसमें अच्छा। तो तब मुझे पूरी अच्छी आपने भी समझा दिया था सबने, और मैंने सुषमा दोबारा दीदी, वो देखा। तो राजीव का एक बहाना था, आपको कल सारा दिन 16 धाराओं में रखना था। नहीं तो अब भी सबको पता था कि जो मीनू जी कह रहे हैं वो 16 धाराओं वाली ही बात साइड है, वो सबको जहाँ बैठे सबको हाँ, पता चल गया था समझ तो 16। आ ही गई है, वो तो एक हाँ मैं वैसे ही वही कह खेल रही करते हैं। तो हाँ। कल अभी आपको ये 16 पूर्व धाराओं में घुमाना था, बस उनका पर्पस ये था। हाँ सही बात है। चल चलो प्रणाम जी। चलो प्रणाम प्रणाम जी, जी। जयकारा लगाते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया। बोलो किरण दीदी श्री से कहो चौपाई राम। दोहरानी है। हाँ, चौपाई दोहरानी है, कोई भी दोहरा लो। किरण दीदी का कैमरा फिर ऑफ हो गया है, कुछ बिजी हाँ होंगी। हाँ बिजी हूँ, कोई बात कौन सी दोहरानी है, मैं दोहरा दूं? हाँ, आप दोहरा दो हाँ सुषमा दीदी। 30वीं 30वीं। अच्छा। 2 3 4 पुरे चौकियां, कई जवेरो झलकत, शीशे प्याले डब्बे तबके, कई बस्ता धरिया एक, कई बस्ता धरिया एक। प्रणाम जी। बोलो श्री श्री राम चाणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, जय जय सर्व धाम सुंदर दर साथ साथ हाथ की, की जय धाम के दुनिया धनी की धनी जय, की जय। धाम के धनी। नाम जी हाँ नाम जी। सर्व